मौका देखकर बड़ी साफ गोई से अपनी बात कह देना, समर्थकों में जोश भरने के लिए बड़ा लक्ष्य लेकर चलना, परिस्थितियां अनुकूल हों तो प्रादेशिक नेतृत्व पर तीखे शब्द बाण चला देना, हाईकमान पर भरोसा जताना मगर राज्य नेतृत्व को मनमर्जी से हड़काना। यही तो है राव इंद्रजीत सिंह होना, यही राव स्टाइल है। ठेठ अपने पिता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह की तरह। लेकिन इंद्रजीत के मामले में राव स्टाइल की एक बड़ी बात छूट रही है, आज उस पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। दोस्तों, राजनीति की बारीकियां समझने वाले लोग कह रहे हैं कि जब दम दिखाने की बारी आती है तो कई बार राव इंद्रजीत छोटे लाभ के लिए आंख दिखाने की बजाय दुम दबाकर बैठ जाते हैं। यही राव की कमजोरी है। इसी कमजोरी के कारण राव इंद्रजीत छठी बार सांसद बनकर भी 9 जून को मोदी मंत्रिमंडल में एक बार फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी तक ही पहुंच पाए हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 जून के शपथ समारोह से लेकर आज 10 जून तक राव इंद्रजीत को लेकर हमारे पास जो फीडबैक पहुंच रहा है वह राव इंद्रजीत को ताकतवर नहीं बल्कि कमज़ोर बता रहा है। फीडबैक यही है कि अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि राव को कैबिनेट से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। राव को टकराव की भी ज़रूरत नहीं थी, बस इतना ही कहना था कि वह मंत्री की कुर्सी नहीं लेना चाहते। ऐसा कहने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी है जो ये मानते हैं कि राव के मना करने पर कैबिनेट की कुर्सी उनके पास खुद चलकर आ जाती। हम आज कोई मत व्यक्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब बात बीत चुकी है। राव राज्य मंत्री बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। दोस्तों, जीत का जश्न इसलिए नहीं मना क्योंकि जीत का अंतर राव के कद के अनुरूप नहीं था। हार बस कुछ दूर खड़ी थी, किसी तरह बच गए। मंत्री पद मिलने का जश्न भी उस जोश के साथ इसलिए नहीं मना क्योंकि जो पद मिला वह राव के कद के अनुरूप नहीं है। अब तो समर्थकों को आगे का इंतजार है। पहले विभागों के बंटवारे का इंतजार रहेगा और इसके बाद उनकी निगाहें विधानसभा चुनाव की टिकटों पर टिकी हुई है। अब ये समय बताएगा कि राव इंद्रजीत को कितनी टिकटें भाजपा हाईकमान से मिल पाती है। इंसाफ मंच को पुनर्जीवित करने की बातें भी समर्थकों के बीच शुरू हो चुकी है, लेकिन राव की उम्र शायद ही उन्हें विशाल हरियाणा पार्टी की तरह नया राजनीतिक मंच खड़ा करने की इजाज़त दे। हमारा मानना यह है कि अब जब राव मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए खुलेआम ललकार रहे हैं, तब उन्हें कैबिनेट रैंक भी नहीं मिल पाना यह समझने के लिए पर्याप्त है कि भाजपा के कुछ बड़े नेता राव को फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नहीं देखना चाहते। इनमें कुछ हरियाणा के नेता भी हैं और कुछ हरियाणा से बाहर के भी हैं। आप में से हजारों लोग राव इंद्रजीत सिंह के बचपन से लेकर राजनीति में आने तक का सफ़रनामा जानते हैं, लेकिन जिन्हें उनके बारे में नहीं पता, पहले हम उन्हें राव की राजनीति का सफ़रनामा समझाते हैं। इसके बाद आप पर ही यह फैसला छोड़ देते हैं कि राव अगर कैबिनेट में नहीं पहुँचे तो इसकी वजह क्या रही। दोस्तों, परिसीमन से पूर्व गुड़गांव की जगह महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट अस्तित्व में थी। राव इसी सीट से 2 बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद 2009, 2014, 2019 और अब 2024 का लोकसभा चुनाव गुड़गांव लोकसभा सीट से जीता है। जीत का यह शिखर केवल एक हार का ब्रेक लेते हुए 5 बार लगातार जीत के साथ मारा गया है। राव हरियाणा के पहले ऐसे राजनेता हैं जो चुनाव जीतकर छठी बार संसद में पहुंचे हैं। गुड़गांव सीट से लोकसभा में सबसे अधिक 60.34 यानी 60.34% वोट शेयर लेने का रिकॉर्ड भी 2019 में राव के ही नाम दर्ज हुआ था। राव ने अपनी सियासी पारी का आगाज परिसीमन से पूर्व अस्तित्व में रही जाटूसाना विधानसभा से किया था। तब के जाटूसाना का अधिकांश भाग अब कोसली विधानसभा सीट का हिस्सा है। पहले राव बीरेंद्र सिंह भी इसी सीट से चुनाव जीत चुके थे। यह पहला विधानसभा चुनाव इंद्रजीत ने अपने पिता राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी से जीता था। इसके बाद राव इंद्रजीत लगातार 4 बार 1977 से 1982, 1982 से 1987, 1987 से 1991 और फिर 2000 से 2004 तक विधायक चुने गए। 1986 से 1987 तक हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। उनके पास योजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी थी। 1991 से 1996 तक वह प्रदेश सरकार में फिर कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पास तब पर्यावरण एवं वन, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा जैसे अहम विभाग थे। वर्ष 1998 में राव वीरेंद्र ने इन्हें अपनी जगह महेंद्रगढ़ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। पहले ही चुनाव में राव इंद्रजीत ने जीत हासिल की। हालांकि
अगले वर्ष 1999 में हुए चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2004 के चुनाव में उन्होंने अपनी हार का बदला चुकता कर दिया। 2004 के चुनाव के बाद मनमोहन सरकार में राव इंद्रजीत को पहले विदेश राज्य मंत्री व उसी कार्यकाल में बाद में केंद्रीय रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। 2009 में मनमोहन सरकार में इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। यह माना गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टकराव के कारण ऐसा हुआ। मई 2014 में राव इंद्रजीत ने गुड़गांव से 16वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और तीसरी जीत हासिल की। 27 मई 2014 से 9 नवंबर 2014 तक इन्हें मोदी सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री का दायित्व मिला। योजना व सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग संभाले। जून 2019 से लेकर संसद भंग होने तक भी वह केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। अब कल एक बार फिर से इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, इस बार राव समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि कठिन समय में इन्होंने न केवल अपनी सीट जीती थी बल्कि भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर की जीत भी सुनिश्चित की थी। उनकी जीत में इनका अहम योगदान रहा था। आप इनकी लंबी पारी के बारे में पूरा सुन चुके हैं और समझ चुके हैं। राव के कार्यकर्ता इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि पहली बार विधायक का चुनाव जीतने वाले मनोहर लाल को पहले सीधे मुख्यमंत्री बनाया जाता है और इसके बाद पहला लोकसभा चुनाव जीतने पर सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। लेकिन 6 बार के विजेता को केवल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी जाती है, वह भी तब जब गुड़गांव व भिवानी महेंद्रगढ़ की 11 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटों में राव इंद्रजीत अपने दम पर बढ़त दिलवा पाते हैं। 6 बार के विजेता को केवल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाना उनके समर्थक पचा नहीं पा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राव इंद्रजीत की दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन दोस्त से जब बिगड़ी थी तो राव भाजपाई हो गए थे। लेकिन यहाँ मनोहर लाल से भी उनकी पटरी नहीं बैठी। लोकल भाजपाई भी राव के खिलाफ ही रहे, लेकिन इन सबसे बेपरवाह राव बंदिशों को तोड़कर प्रदेश की सत्ता को ललकारते रहे। परिणाम तो यही आना था, मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से आगे उन्हें उनके उन शुभ चिंतकों ने नहीं बढ़ने दिया गया जिन पर राव चोट करते रहे हैं। हमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जो ये कहते हैं कि राव हीरो बनने का अवसर हमेशा चूकते रहे हैं। जब प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट से नीचे शपथ लेने से इनकार कर सकते हैं तो राव क्यों नहीं। राव को हरियाणा की राजनीति में रहते हुए भी मंत्री पद छोड़ने का मौका तब मिला था जब चौधरी बंसीलाल ने राव तुलाराम के नाम पर छुट्टी रद्द की थी। हालांकि राव ने बाद में एक साक्षात्कार में इसे अपनी चूक माना था। कैबिनेट का दर्जा न मिलने को भी राव समर्थक इसी तरह का मौका मान रहे हैं। अब तक इंसाफ मंच को राजनीतिक दल में तब्दील न करने को भी कुछ समर्थक राव इंद्रजीत की कमजोरी मान रहे हैं। एनजेपी इस मामले में सलाहकार की भूमिका में बिल्कुल नहीं है। हमने तो राव का जीवन परिचय और उनके बारे में चल रही चर्चाओं को आपके समक्ष रखा है। राव कांग्रेसी रहते हैं, राव भाजपाई रहते हैं, राव इंसाफ मंच बनाते हैं, यह राव की स्वतंत्रता है। राव के समर्थक इन दिनों जो सोच रहे हैं वह आपके समक्ष रखा है। दोस्तों, चलते चलते मुझे एक बात और कहनी है। कई बार ठंडा करके खाना बहुत अच्छा रहता है। जिस समय 2014 के चुनाव से पहले राव समर्थक इंसाफ मंच को इंसाफ पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, उस समय राव इंद्रजीत सिंह ने मोदी लहर को भांप कर इंसाफ पार्टी बनाने का इरादा त्यागा और नरेंद्र मोदी के साथ उनके साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और लगातार एक के बाद एक अब तीसरा चुनाव जीता है। कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले उलट पड़ जाते हैं। हो सकता है जब हम यह समझ रहे हों कि राव इंद्रजीत कड़े फैसले नहीं ले पा रहे हों, उस समय वह ठंडे दिमाग से भविष्य की कोई रणनीति बना रहे हों। ये राव जाने और उनका काम जाने। आपको हमारी ये समीक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।